ठीक है ठीक है, तो अभी मैं एक इनिट फाइल बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा main.py करके। और इसमें हम कंट्रोलर को इंपोर्ट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट जो कंट्रोलर हमने देखा वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा main.py में। जनरली वेबसाइट के लिए हम HTTP का यूज करेंगे, HTTP एंड HTTP रिक्वेस्ट का। ठीक है, और जैसे हम पाइथन क्लास में क्या लिखते थे, models.model लिखते थे, वेबसाइट के लिए हम http.controller लिखते हैं। ठीक है, तो अभी वेबसाइट में जब उसको ये URL मिलेगा /test पेज, तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें हम कुछ रिटर्न करवा देते हैं। सपोज के हेलो वर्ड। हो गया, वो रेंडर हो गया। यानी उसको ये मिल गया कंट्रोलर में टेस्ट पेज करके, तो वो जो भी फंक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने खाली जस्ट हेलो वर्ड प्रिंट करवाया, तो हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। ठीक है अभी ओडू में दो टाइप के ऑथेंटिकेशन है, यूजर एंड पब्लिक। पब्लिक यानी कोई भी यूजर बिना लॉगिन के यूज करेगा तो वो मेथड एग्जीक्यूट हो सकती है। पर अगर आपने ऑथ इज इक्वल टू यूजर लिखा है तो वो यूजर को वो पेज एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर वो पब्लिक पेज है तो आप ऑथ इज इक्वल टू पब्लिक लिख सकते हो। डिफॉल्टली क्या होता है भैया? डिफॉल्टली वो पब्लिक ही होता है। जैसे हमने इधर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। हाँ, अभी यूजर होता होगा, मैं डिफॉल्ट यूजर होता है शायद। एक के बाद आता है पासवर्ड का। क्रोम का कुछ इश्यू है। फर्स्ट वन का फर्स्ट भैया। हाँ, डाल दो पासवर्ड। एडमिन 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 नहीं, पहले हम देख लेते हैं बिना लॉगिन वो एक्सेस होता है क्या। हाँ वो देखना है तो।
ये वाला ही था ना। HTTPS जनरली उधर सेशन एक्सपायर का एरर आना चाहिए। मैं जब अब यूजर इज इक्वल टू ऑट लिखता हूँ, ऑट इज इक्वल टू यूजर लिखता हूँ और मैं लॉगिन नहीं हूँ, रीडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा। इधर एक और एट्रीब्यूट आता है साइट टेंज को। अरे हैंग हो गया क्या। ठीक है, पे मैं लॉग आउट करके ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं भी ये दूसरा डीबी कैच कर रहा है, क्या कर रहा है? एकेडमी बोल रहा है। ये है ना स्पेलिंग एकेडमी का। हाँ भैया। auth इज इक्वल टू यूजर से होना चाहिए। एक बार हम दूसरे फंक्शन से ट्राई करते हैं। ये लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देता है। अदरवाइज उसमें क्या होना चाहिए, जब auth इज इक्वल टू यूजर दिया होता है ना और लॉगिन नहीं करते तो सेशन एक्सपायर की एरर आनी चाहिए। जनरली कोड तो मुझे सही लगता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज ही रीडायरेक्ट हो जाता है। एक बार पब्लिक करके देखे भैया। हाँ, पब्लिक में तो दिख जाएगा नहीं? पब्लिक में तो दिखता ही है। और मेरे ख्याल से अभी ऐसा कर दे, पहले तो सेशन एक्सपायर की एरर आती थी, अभी शायद ऐसा कर दिया है कि लॉगिन पेज पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे। हाँ, वो भी लॉजिक तो सही है, मगर वही एरर मैसेज नहीं मिलेगा। यूजर करते हैं तो जब तक लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। अगर मैं लॉगिन हूँ सपोज के ऐसे, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन है तो ठीक है, अदरवाइज लॉगिन नहीं है तो फिर टेस्ट पेज स्टार्ट है तो टेस्ट पेज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप कंट्रोलर में, कंट्रोलर फाइल में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूट डिफाइन करके रिलेटेड फंक्शंस जो भी करना है आपको वो लिख सकते हो। जब टेस्ट पेज यूआरएल में आप दोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट पेज 2 दोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू यूजर एंड पब्लिक। फिर सम और एग्जांपल है, जैसे हमने देखे हेलो वर्ल्ड 1, अगर वो वर्ल्ड 1 लिखेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हेलो वर्ल्ड 2 लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। सपोज कि हम कोई पर्टिकुलर यूजर का ऐसे करना चाहते हैं, स्टार स्टार केडब्ल्यू का मतलब क्या है? जोर से बोलो पंकज। अवधेश सर, हाँ वो स्टार स्टार केडब्ल्यू का मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं प्रशांत? वो एस्ट्रिक के डब्ल्यू बोलकर जो पैरामीटर दिया है ना भैया। हाँ, वो जो हम क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, सी में जो कॉन्सेप्ट था डायनेमिक, क्या बोलते थे उसको, डायनेमिक आर्ग्यूमेंट जो होती है। कीवर्ड आर्गुमेंट है पंकज। हाँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो बोलते थे ना, सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा होगा। वो ये जनरली वो हम यूज नहीं करते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है ये, जस्ट फंक्शन में जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स होती है वो।
एक मान्छेबाट पठायो भने सबलाई किवर्ड गरेर एक्सेस गर्नु त्यसलाई एरे जस्तो गरेर एक्सेस गर्नु एरे Object अब्जेक्ट जस्तो गरेर एक्सेस गर्नु पंकज जी भैया कभी कभी सेल्फ की जगह सेल्फ के साथ साथ तुम्हें और भी पैरामीटर भेजना हो तो एक्स्ट्रा पैरामीटर हाँ तो KW में भेजोगे और उसको एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो ठीक है भैया ठीक है हाँ तो वो ऑप्शनल हो गया तो तुम नहीं भेजोगे तो चलेगा अगर भेजोगे तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो देखो अभी हमें करंट यूजर की वैल्यू चाहिए तो हम रिक्वेस्ट में से ले सकते हैं। जब हम पाइथन में कैसे करते थे self.env करते थे। हाँ भैया अभी कंट्रोलर में रिक्वेस्ट में मिलेगा क्योंकि कंट्रोलर में ये उसमें आपको रिक्वेस्ट से लेना पड़ेगा request.env.user। लॉगिन है कि नहीं है? हेलो वर्ल्ड 3 इंडेंट का कुछ इश्यू है जैसा लगता है भैया रुक जाए भैया ये कहीं इंडेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम है। हाँ आपके लिए तो ठीक है तो अभी जो करंट यूजर होगा उसका नाम हमने डिस्प्ले करवाया तो हम वो नेम request.env.user में से लेंगे। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ओडू में क्या होता है डेटा यानी डेटाबेस में से जो डेटा आता है एंड क्यूवेब टेम्पलेट यानी जो आप व्यू के लिए हम टेम्पलेट बनाएंगे वो दोनों को मिलाकर टेम्पलेट डेटाबेस में से डेटा लाता है क्यूवेब टेम्पलेट को रेंडर करके HTML पेज में कन्वर्ट करता है वेबसाइट में डिस्प्ले करने के लिए। तो डेटाबेस में से डेटा आएगा टेम्पलेट रेंडरिंग होगा एंड ये होगा टेम्पलेट की। अब सिंटेक्स देख लो अभी टेम्पलेट कैसे बनाते हैं तो टेम्पलेट टैग से टेम्पलेट बनता है टेम्पलेट देन ID व्हाटएवर एंड HTML कोड लिख लो जो भी बीच में लिखना है आपको जस्ट HTML टाइप का है वो। तो अभी मैं एक XML फाइल बनाऊंगा हम बनाएंगे व्यू में सपोज के
पासवर्ड किसको लिखा है यार? लिखो सर। क्या कर रहे हो? तो एक टेम्पलेट की जनरल सिंटैक्स है, टेम्पलेट आईडी देना पड़ता है हमें टेम्पलेट टैग का, और उसके अंदर हम कोई भी HTML टैग्स का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये टेम्पलेट को कॉल करूँगा py से। ठीक है, अब तक तो हमने क्या किया, मेन में डायरेक्ट HTML कोड इधर ही रिटर्न करवा दिया। हाँ अब मैं py से वो टेम्पलेट XML का जो भी बना है वो कॉल करूँगा। तो उसके लिए हम ऐसा लिखेंगे, कोई मेथड बना देते हो, सब कुछ के hello3 में ही लिख देता हूँ वो भी। चलो फिर भी चला गया। चलेगा, अब hello3 की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अभी मॉड्यूल यानी आपका जो मॉड्यूल है उसका नाम देना पड़ता है। डॉट टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट का जो आईडी होता है दबाने के समय माय टेम्पलेट है। ठीक है, और इधर आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है, ये की एंड वैल्यू। ठीक है, एक hello3 हमने निकाल दिया, डेव ठीक है, तो हमें जस्ट की एंड वैल्यू पास करते हैं और ये की को रेंडर में हम फैच करेंगे टेम्पलेट में ऐसे TTESC। आपको मैं पहले तो ये क्या करेगा, पहले हेलो तो हमने हार्ड कोडेड प्रिंट किया है और नेम की वैल्यू है TESC। क्या करता है, जो भी फील्ड होता है उसको एक्सप्रेशन से कन्वर्ट करता है और वैल्यू देता है। तो हमने जो नेम की पास की है उसकी वैल्यू ये लाएगा TESC। जैसे टेम्पलेट में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। ये TESC क्या करता है, TEF क्या करता है। ठीक है, तो अभी मैंने एक जस्ट टेम्पलेट डिफाइन किया, उस टेम्पलेट में मैंने हेलो हार्ड कोडेड लिखा और ये जो है डायनेमिक वैल्यू में py में से लाना चाहता हूँ नेम की। उसके लिए मैंने py में क्या किया, जस्ट ये टेम्पलेट को कॉल करवाया और उसमें नेम की वैल्यू वर्ल्ड पास की। तो हम देखते हैं अब hello3 में क्या होता है। भैया हाँ, टेम्पलेट को मैनिफेस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट को, हाँ हाँ वो हमने डाली ना, टेम्पलेट डाला। हाँ 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 कोई भी XML फाइल को मैनिफेस्ट में डालनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया था। ये तो इंटरनल एरर आ गया। Open academy that my model name is different. OPEN। ओ भैया, हाँ, जब हम कमांड रन कर रहे हैं तो ओपन एकेडमी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ओपन लाइब्रेरी कर रहे हैं। हाँ, तो ओपन एकेडमी में क्या होता है, 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 ओपन एकेडमी में
टर्मिनल में जो है ना, हाँ आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, हम अपडेट नहीं कर रहे इसलिए। हैंग हो गया क्या? ओपन करो तो ब्राउजर। हाँ ठीक है, तो हेलो जो है वो हमने हार्ड कोडेड प्रिंट करवाया था, और वर्ल्ड जो है वो हमने पीवाई में से पैच करके लाए। तो ऐसे हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और वेबसाइट में टेम्पलेट में रेंडर करके डिस्प्ले करा सकते हो। इसके बारे में क्या होगा? ये तो अभी सेम रिजल्ट आपको यही मिलेगा। अभी देखो, अभी अभी रिजल्ट कैसे आ रहा है, हेलो वर्ड डायरेक्ट आ रहा है, इसमें कोई दूसरा कोई फ्रंट एंड कुछ इमेज भी इमेज नहीं। अभी मैं इसमें वेबसाइट इज इक्वल टू टू लिखा ही है, वेबसाइट का टेम्पलेट कॉल कराना पड़ता है। इधर मैं रिक्वेस्ट लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट रनर, देखते से नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट का डिफॉल्ट जो टेम्पलेट है ना वो कॉल कराता हूँ इस टेम्पलेट में। देखो वेबसाइट का ये सब आ गया, मेनूज और वो सब आ गया। और इसके बाद उसके नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो मैंने क्या किया है, जस्ट हमारा वेबसाइट जो मॉड्यूल है ना, हाँ, उसमें ये लेआउट करके एक टेम्पलेट बना हुआ होगा, उसको मैंने कॉल करवाया इधर उस टेम्पलेट को। तो पहले वो टेम्पलेट रेंडर होगा, उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हम वेबसाइट मॉड्यूल देखेंगे इधर स्टैंडर्ड ओडू में, सॉरी ठीक है, तो ये लेआउट है, ये टेम्पलेट हमने कॉल करवाया उधर। तो इस टेम्पलेट में जो भी लिखा होगा वो सब कॉल हो जाएगा। ठीक है प्रशांत भैया, यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने यसको चार्ट बनाइराख्ने कि यसरी पंकज अब तक क्लियर है? हेलो
अरे ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे पाइथन में से फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। अब हम एक स्टैटिक पेज बनाएंगे ऐसा, और इसको कॉल करवाएंगे जस्ट। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट आपके हिसाब से आप बना सकते हो। ये आप बूटस्ट्रैप के ऐसे क्लास भी यूज कर सकते हो इधर डिव डिव टैग में, और वो सब स्टाइल शीट और वो सब सभी अप्लाई कर सकते हो इधर, जैसे हम नॉर्मल HTML में और वो सब में करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हमारा ये मॉड्यूल ये टेम्पलेट को रेंडर करेगा जस्ट स्टैटिक है। और इस टेम्पलेट में क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड बोल्ड में लिखा आएगा H1 में। एक इंडेंटेशन किया। ठीक है, तो जो भी HTML कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। कलर और स्टाइल शीट वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए थे, जस्ट ब्लैंक डिक्शनरी पास किए, क्योंकि हमें वो स्टैटिक ही डिस्प्ले करना था पेज। अब हम डायनेमिक जो भी यूजर का नाम है वो टेम्पलेट से प्रिंट करवाएंगे। डायनेमिक पेज का एक टेम्पलेट बनाएंगे। हमने की में क्या पास किया, यूजर, और उसकी वैल्यू में request.env.user। अगर देखो मैं नेम निकाल देता हूँ इधर तक क्या होता है,
क्या था उसका एक क्या हुआ, ब्राउजेबल रिकॉर्ड मिला हमें, क्योंकि हमने उधर से ये नेम निकाल दिया था XML में। यूजर में हमने क्या पास किया था उधर, self.env.user, ठीक है। तो हमें इधर इधर डॉट नेम लिखना पड़ता है, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। इधर डायरेक्ट नेम लिख लो तो उधर लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा है भैया, ई इधर छोड़ के रख। एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा हो गया। ई ले गया। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक पेज। अब जो मैं बात कर रहा था ये सब एट्रीब्यूट्स की, टेम्पलेट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, TESC, TIF, आप T के साथ ये सब एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, TESC, TIF, TELSE। जैसे हम XML में कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई फॉर लूप और कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, तो टेम्पलेट में हम ये सब कर सकते हैं। ये टेम्पलेट का एडवांटेज है, ठीक है। XML जब हम नॉर्मल बैकएंड का व्यू बनाते थे, इसमें हम कंडीशन वो सब नहीं रख सकते, टेम्पलेट में ये सब कर सकते हैं। तो टेम्पलेट में ये सब करने के लिए ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है QWeb टेम्पलेट में। TESC है, TIF है। TESC क्या करता है, इवेल योर कोड, यानी क्या करता है वो, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूएट करके उसका रिजल्ट देगा आपको। जैसे कि मैं इधर लिखूँ +10 + 30, ठीक है। तो ये TESC का कमाल है कि वो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो और कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसको इवेल्यूएट करके उसका रिजल्ट देता है। जैसे कि हमने इसमें किया था user.name, तो उसकी वैल्यू लेके आया। TIF, अगर आपको कंडीशन बेस कोई एग्जीक्यूट कराना हो कि इफ user.name is equal to this then execute this otherwise this, तो सपोज कि मैं अगर user.name पे लगाऊं, इधर मैं एक T बना लेता हूँ, TIF equal to user.name equal to STRET administrator, इधर एक सिंगल आएगा, TIF equal to user.name equal to administrator, then this, and मैं इधर नोट लिख देता हूँ,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है तो L1 आ गया। अगर दूसरा कोई यूजर होगा, दूसरा कोई लॉगिन में से करोगे तो L2 आएगा। अभी हम एडमिन में से लॉगिन है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट की और ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं की क्योंकि इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो L1 एग्जीक्यूट किया। तो हम टी इफ से ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं कोई भी, टी इफ फील्ड 1 लेस देन फील्ड 2 देन दिस अदरवाइज दिस। टी एल्स का भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे टी इफ किया ऐसा टी एल्स का भी यूज कर सकते हैं। टी फॉर ईच का भी यूज कर सकते हैं कि कोई रिकॉर्ड्स पे फॉर लूप चलाना हो तो हम कर सकते हैं। सपोज के इधर में कुछ दे दो हार्ड कोडेड है, उसको तारों को सिले के तारों को तो तेरा डॉग तेरा पता है। और tt for each is equal to users as sorry list object is not generated. अच्छा, हमने वो डिक्शनरी निकाल दी ना, मैंने निकाल दी। सिल्क डालें। नहीं, इधर हमने पहले बोला ना जो TESC लिखना पड़ता है एक्सप्रेस उसकी वैल्यू लेने के लिए।
ठीक है, तो हमने दोनों एक साथ लिख लिए, जैसे टी फॉर ईच कैसे लूप चलाते हैं एंड एक्सप्रेशन कैसे इवेल्यूट होता है उसकी वैल्यू। तो इधर सपोज कि डेटाबेस में से लाना हो तो आप डेटाबेस में से कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू लाकर, सपोज कि मुझे कोर्स में से लाना हो तो मैं इधर क्या करूँगा, कोर्सेस करके रिक्वेस्ट डॉट env अकेडमी डॉट कोर्स था शायद अपना। क्या आएगा, मुझे सभी कोर्स का नाम चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, डॉट टाइटल कर दिया, डॉट टाइटल। नहीं, डॉट सर्च करना पड़ेगा, डेटाबेस में से आईडी लेने हैं। हाँ हाँ जैसे हमने मेथड सीखी थी सर्च और ब्राउज हाँ क्रिएट रेडी, राइट। सर्च में क्या करना है, सभी लाना है। सर्च में हम डोमेन दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, नाम में सभी लाना है तो डोमेन नहीं देना, जस्ट मैं खाली ब्लैंक रखता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, सभी कोर्सेज के कोर्सेस आ जाएगा, आपको सिस्टम कोर्सेज आ जाएंगे और मैं इधर लिस्ट में पास कर दूंगा कोर्सेज, ठीक है। पर अभी कोर्सेज क्या आएगा, ब्राउजेबल रिकॉर्ड आएगा, है ना। तो मुझे XML में जाके क्या करना पड़ेगा, u डॉट नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि u क्या आएगा, ब्राउजेबल रिकॉर्ड आएगा। मैंने यूजर्स पे लूप तो घुमा दी सेम, खाली u प्रिंट करेंगे तो ब्राउजेबल रिकॉर्ड आएगा, पर मुझे उसका नाम चाहिए। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस में ये सब कोर्सेज है, डेटाबेस में से लेके आया है। अब आप उसको रेंडरिंग के समय पे टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हो, ग्रिड में डिस्प्ले करना सकते हो, आप अपने हिसाब से क्लास लगा सकते हो। सपोज कि इधर div क्लास इज इक्वल टू टेबल और वो सब कर सकते हो। तो टेबल्स की जो भी CSS होगी वो अप्लाई हो जाएगी। प्रशांत भैया क्लियर है अब तक? क्लियर है भैया। पंकज क्लियर है। ठीक है, ये हो गया T फॉर ईच। लो अभी T सेट क्या हो गया, वीडियो खुल जाएगा। टी सेट क्या है, कोई वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी है तो टी सेट का यूज करते हैं हम। मैं आपको ये सब की डिटेल एक्सरसाइज चाहिए तो मैं एक लिंक दे देता हूँ, ओडो के डॉक्यूमेंटेशन में ही है।
क्या लगता है बंद? हाँ ऐसा लगता है। सुनो लेकर सुनो शेयर शेयर सब अभी ट्राई करो फायरफॉक्स। पॉज कर रहा ठीक है आईपैड वर्सी चाहिए मोबाइल चाहिए भैया एक काम कर, हूँ। इसको करते हैं क्लोज। मैं आपको इधर
फू का रिजल्ट क्या आएगा? सपोज कि ये और देखो टी सेट इज इक्वल फू की वैल्यू इज टू 2 3, तो ये क्या करेगा? फू वेरिएबल में उसकी वैल्यू 3 सेट कर देगा। अब जब आप वैल्यू